2 काली और 3 गोरी बहू का पहला बच्चा। सुषमा अपने बेटों के सर पर सेहरा सजाते हुए भरी आंखों से उन्हें देखकर कहती है, मेरे दोनों बेटे कितने सुंदर लग रहे हैं। आज मेरा सालों का सपना सच होने जा रहा है। मेरे बेटों का घर बसने जो जा रहा है। अपने बेटों को दूल्हा बना देखकर सुषमा फूली नहीं समा रही थी, मगर यश और सागर इस शादी से जरा भी खुश नहीं थे। तभी अचानक से यश सेहरा उतार कर नम आंखों से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मगर मुझसे ये शादी नहीं होगी। मैं मेरी जिंदगी में अर्पिता की जगह और किसी को नहीं दे सकता। हाँ माँ, मैं भी मेघा के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। बारात दरवाजे पर खड़ी है, मत भूलो आज तुम दोनों भाइयों की शादी है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हमें जाने दीजिए माँ। इतने में आलोकनाथ कमरे में आते हैं। अजी सुना आपने, समझाइए इन्हें कुछ, ये ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज इनकी शादी है। इन्हें जाने दीजिए। सुषमा जी, एक माँ होकर भी आप इनका दर्द क्यों नहीं देख पा रही? अरे माँ बाप तो अपने बच्चे की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। इन्हें जाने दीजिए। जाओ बच्चों। पिता का आशीर्वाद लेकर यश और सागर शादी छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद सुषमा अपने 3 बेटों निशु, संजय और अनुज की बारात लेकर जाती है और अमीर घर की पल्लवी, तारा और अंजलि को बहू बनाकर ले आती है। तभी यश और सागर भी अर्पिता और मेघा से शादी करके आते हैं। देखो माँ, हम तुम्हारी बहुएं लेकर आए हैं। बहू? सासू माँ, ये जेठ जी क्या बोल रही हैं? क्या ये जली उपली जैसी शक्ल वाली हमारी जेठानी है? तुम्हें क्या लगता है पल्लवी बहू, इनके कह देने से मैं इन दोनों काली भट्टी को अपनी बहू मान लूंगी? कभी नहीं। पैर में लगे कीचड़ को माथे पर लगा लेने से वो चंदन का टीका नहीं बन जाता। सुषमा दरवाजे पर खड़ी अपनी बहुओं को काले होने के चलते तानों भरी बातें सुनाकर अपनी 3 गोरी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। वहीं बेचारी काली बहुएं बिना स्वागत के ससुराल के अंदर आती हैं। अगले दिन अर्पिता और मेघा अपनी पहली रसोई में बहुत सारा खाना बनाती हैं। माँ जी आ गई। आप ये देखिए, मैंने और मेघा ने पहली रसोई में सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। ये आलू सोए की सब्जी, कचौड़ी, मटर पनीर। तुम दोनों काली कलूटी को क्या लगता है ये सब करके तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? कभी नहीं। अपना ये काला कलूटा चेहरा लेकर चली जाओ मेरे सामने से। काली बहुओं की बेइज्जती होता देखकर सुषमा की 3 गोरी बहुएं बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और सुषमा की 3 गोरी बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सासू माँ, हम तीनों प्रेग्नेंट हैं, आप दादी बनने वाली हैं। क्या सचमुच मैं दादी बनने वाली हूँ? तुम तीनों सोच भी नहीं सकती कि ये खुशखबरी देकर तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। तभी मेघा और अर्पिता पैर छूकर अपनी सास से खुशी से कहती हैं, माँ जी, मुझे और मेघा को भी दिन चढ़ गए हैं। बहुत जल्दी आप दादी बनने वाली हैं। अपनी काली बहुओं की माँ बनने की बात से सुषमा जरा भी खुश नहीं होती और उखड़े अंदाज में कहती है, हाँ तो कोई बड़ा जंग नहीं जीतने वाली हो। तुम काले बच्चे ही पैदा करके जनसंख्या बढ़ाओगी बस। मगर मेरी 3 बहुओं का ये पहला बच्चा है और अब तुमको इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखना है। ये बोलकर सुषमा और उसकी 3 गोरी बहुएं मुंह ऐंठ कर अपने कमरे में चली जाती है। हाँ, ब्लैकी टैकी टैमरिंडा। अर्पिता दीदी, हमारी 3 देवरानियों के साथ साथ हम दोनों का भी तो ये पहला बच्चा है। फिर माँ जी हमारे साथ ही ये फर्क क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम गरीब घर से आई हैं और काली हैं। मेघा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। देखना एक दिन माँ जी हम दोनों को अपना लेंगी। ऐसे ही दिन बीतता है और अब 5 बहुओं को 3 महीने हो जाते हैं, मगर 3 गोरी बहुएं सारा दिन अपने कमरे में बैठी बैठी फरमाइश करती हैं। अरे ओ हमारी काली जेठानियां, हमारा ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में आओ। जाओ मेघा, ये नाश्ता उन्हें दे आओ। मेघा नाश्ता लेकर कमरे में आती है। आओ आओ नंबर 2 टैमरिंडा। मेघा नाश्ता रख कर जाने लगती है। तभी तारा टॉन्ट मारते हुए बोलती है, अबे ओ काली कलूटी बैंगन लूटी, करेक्ट 10 बजे हमारे लिए जूस लेकर आना, मत भूलना, समझी? मेघा चुपचाप वहां से चली जाती है। वक्त गुजरता है। अब 5 को 5 से 6 महीने बीत जाते हैं। एक शाम सुषमा अपनी 3 बहुओं के लिए ढेर सारे फल, फ्रूट,
काजू बादाम खरीद कर लाती है। पल्लवी बहू, अंजलि बहू, तारा बहू कहाँ हो, जरा यहाँ तो आना। अरे सासू माँ, ये इतनी सारी थैलियाँ पूरा बाजार ही खरीद कर ले आई हैं क्या? मेरा बस चले तो मैं अपनी तीनों बहुओं के लिए पूरा बाजार भी खरीद लूं। इनमें तुम तीनों के खाने पीने के लिए फल फ्रूट हैं और काजू बादाम और मेवे मखाने हैं, और ये केसर है, इसे दूध में डालकर पीना ताकि तुम्हारे बच्चे गोरे सुंदर पैदा हो। ये तुम तीनों का पहला बच्चा है तो तुम्हें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान देना है। माँ जी, क्या थोड़े से काजू बादाम हम भी ले ले? वो जैसे जैसे महीने बढ़ रहे हैं शरीर में बड़ी कमजोरी आ रही है। ये काजू बादाम फ्री फंड में नहीं है जो मैं तुम दोनों काली कलूटियों को दे दूं। हमारे जमाने में औरतें रूखी सूखी रोटी खाकर भी हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करती थी। दाल रोटी खाओ, उससे ताकत मिलेगी। सुषमा की इन बातों में उसका फर्क साफ झलक रहा था। हालांकि उसकी 3 गोरी बहुओं की तरह अर्पिता और मेघा का भी ये पहला बच्चा था, मगर उन्हें रूखे सूखे के सिवा खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं मिलता। साथ ही वो बेचारी बहुएं सारा दिन सुबह से रात तक एक पैर पर नाचती रहती हैं। माँ जी, चाय। तुम दोनों को कितनी बार कहा है ना दूध में तेज पत्ती डाला करो। मेरी तीनों बहुओं का ये पहला बच्चा है, उन्हें ताकत की जरूरत है। लग रहा है चाय में अपना काला रंग घोल दिया हो। हाँ। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। माँ जी, आज शाम के खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। सुषमा मेघा को चिढ़ाते हुए तीनों गोरी प्रेग्नेंट बहुओं से पूछती है। बताओ मेरी प्यारी गोरी बहुओं, तुम्हें क्या खाने का मन है? सासू माँ, मुझे कोफ्ते और रोटी खाना है और मुझे कड़ी चावल खाना है। मम्मी जी, मुझे तो अंडा कड़ी और पुलाव खाने हैं। अंडे का नाम सुनते ही मेघा का जी मिचलाने लगता है। माँ जी, ऐसी हालत में मुझसे और अर्पिता दीदी से अंडा कड़ी नहीं बनेगा, उससे दुर्गंध आती है। सुना आपने सासू माँ, ये मेरा पहला बच्चा है और मुझे मेरे मनपसंद का खाना भी नहीं मिल सकता। ये कहते कहते तारा झूठ मूठ के रोने लगती है, जिस पर सुषमा भड़क कर कहती है, कान खोल कर सुन मेरी काली बहू, मेरी तारा बहू को अंडा कड़ी खाने का मन है तो तू बनाएगी, समझी? सुषमा जबरदस्ती दोनों पर अपनी जिद थोप देती है। अंडा कड़ी बनाते हुए अर्पिता मेघा को बहुत उल्टियां होती हैं और दोनों की तबीयत बिगड़ जाती है, मगर सुषमा को उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। समय बीतता है। अब सुषमा की सभी बहुओं को 7 से 8 महीने हो जाते हैं। तभी एक दिन सुषमा के शरीर पर बहुत सारे दाने निकल आते हैं। डॉक्टर की जांच के बाद ये पता चलता है, देखिए, आपके सास के शरीर में एलर्जी हो गई है और आप 5 ही प्रेग्नेंट हैं, इसलिए इनसे दूर रहिए और इनकी देखरेख के लिए एक नर्स रख लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। नहीं बाबूजी, 5 बहुओं के रहते नर्स के सहारे हम सासू माँ को नहीं छोड़ेंगे। अरे चेहरे के साथ साथ तुम दोनों के दिमाग पर भी कालिक जम गई है क्या? सुना नहीं, डॉक्टर ने माँ जी से दूर रहने को कहा है। हम तीनों का ये पहला बच्चा है जिसके लिए हम पिछले 9 महीने से इंतजार कर रही हैं। हम अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। ये कहकर सुषमा की तीनों बहुएं वहां से चली जाती हैं, मगर अर्पिता और मेघा अपनी सास की सेवा बाड़ी करती हैं। अर्पिता बहू, मेघा बहू, दूर रहो मुझसे, वरना तुम्हारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा माँ जी, उनकी सुरक्षा भगवान के हाथों में है। हमसे हमारी सास की सेवा का मौका मत छीनिए माँ जी। अर्पिता और मेघा दिन रात अपनी सास की सेवा बाड़ी में लगी रहती। वहीं सुषमा की तीनों बहुएं कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। कुछ दिनों बाद सुषमा ठीक हो जाती है, तभी उसकी तीनों बहुएं परेशान होने का ढोंग करती हैं। मगर अब सुषमा की आंखें खुल चुकी थी। भगवान का शुक्र है सासू माँ, जो आप ठीक हो गई। हाँ सासू माँ, हम तीनों तो बस आपके ठीक होने की ही प्रार्थना कर रही थी। बंद करो तुम तीनों ये नाटक। अर्पिता बहू, मेघा बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा रंग रूप के चलते तुम्हारे साथ फर्क करती रही, मगर तुमने अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी जोखिम में डालकर भी मेरी सेवा की। कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अर्पिता और मेघा भराई आंखों से सुषमा से कहती हैं, माँ जी, बस जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो आप अपना प्यार भरा हाथ उनके सर पर रखकर उन्हें अपने आशीर्वाद देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अर्पिता की ये बात उसकी गोरी देवरानियों की आंखों को नम कर देती है और अब सुषमा बिना किसी फर्क के बड़े ही धूमधाम से अपनी 5 बहुओं के आने वाले पहले बच्चे की गोद भराई करती है। तो तू फिर हार गया, अब तो तेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है।
मेरा घर है ना, मैं उसे दांव पर लगाता हूँ। अभिनव अपने घर को दांव पर लगा देता है, लेकिन अभिनव की किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती और अभिनव अपना घर दांव में हार जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार तो बेघर हो जाएगा। हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तू एक काम क्यों नहीं करता? अगर तू हमें घर नहीं दे सकता तो घर के बदले में 1 लाख रुपए दे दे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं है। मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। अभिनव के कहने पर बिरजू और मदन अभिनव को 2 महीने का समय दे देते हैं। अभिनव एक नंबर का जुआरी होता है। अभिनव की पत्नी अर्चना एक दर्जी होती है जो गांव के लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का खर्च चलाती है और अपनी 5 नंद का ख्याल रखती है। अर्चना रंग रूप से काली होती है, लेकिन काला रंग होने के बावजूद भी अर्चना दिल की बहुत साफ होती है। अर्चना, ये लो मेरी बेटी की शादी का कार्ड। तुम्हें और तुम्हारी 5 नंदों को मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। जी हम जरूर आएंगे। और ये लीजिए आपकी बेटी के कपड़े, मैंने ये सारे कपड़े सिल दिए हैं। विमला अर्चना की तारीफ करती है और उसे शादी का कार्ड और पैसे देकर चली जाती है। एक काम करती हूँ, इन पैसों से मैं शादी में जाने के लिए अपनी 5 नंदों के लिए कपड़े खरीद लेती हूँ। उनके पास शादी में जाने के लायक कोई कपड़े ही नहीं है। लेकिन ये 5 हैं कहाँ? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। लगता है ये 5 वहीं होंगी जहाँ मैं सोच रही हूँ। इतना कहकर अर्चना अपने घर के बाहर अपने आंगन में जाती है जहाँ उसकी 5 नंदे बैठी होती हैं। अर्चना की 5 नंदों को फूलों का बहुत शौक होता है, इसलिए उन्होंने अपने पूरे आंगन में हर जगह फूलों को उगा रखा था। अरे देखो, ये गुलाब का फूल कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। इन फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पर बैठी रहूं और इनकी खुशबू सूंघूं। इनकी जितनी अच्छी खुशबू तो और किसी चीज में आ ही नहीं सकती। दीप्ति, ज्योति, पूजा, मनीषा और निशा, तुम 5 को क्या पूरा दिन यहीं बैठना है? भाभी, आप जानती हो ना, ये फूल हमें कितने ज्यादा पसंद हैं। यहाँ से तो हमारा उठने का मन ही नहीं करता है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी हम सबको बाजार जाना है। विमला काकी आई थी अपनी बेटी का शादी का कार्ड देने के लिए। अगले हफ्ते उनकी बेटी की शादी है, तो उसी के लिए मैं तुम सबके लिए कपड़े लेना चाहती हूँ। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम सभी लोग बाजार चलते हैं। अर्चना की बात सुनकर अर्चना की 5 नंदे उठती हैं और जाकर तैयार हो जाती हैं। थोड़ी देर में भाभी और नंदे बाजार चली जाती हैं और कपड़े खरीदने लगती हैं कि तभी अर्चना की मुलाकात उसकी पड़ोसन कोमल से होती है। अरे अर्चना, तुम यहाँ, वो भी अपनी 5 नंदों के साथ? अरे वो विमला काकी की बेटी की शादी है तो उसी के लिए ही कपड़े खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा, मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी नंदों की सगाई होगी, इसीलिए तुम कपड़े खरीद रही हो। वैसे अर्चना, तुम्हारी 5 नंदों की अब शादी की उम्र हो गई है। कब तक इन्हें घर पर बिठा कर रखोगी? कहीं अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था क्या? या कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी नंदों में ही कोई खोट हो जो तुमने इतनी उम्र में भी अपनी 5 नंदों को घर पर बिठा रखा है? कोमल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भूलो मत, ये मेरी नंद है और मैं अपनी नंदों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती हूँ, समझी? मुझे मेरी नंदों के लिए अभी कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। जब मिलेगा तो शादी का कार्ड सबसे पहले मैं तुम्हें ही देने आऊंगी, ठीक है? अर्चना की बात सुन कोमल का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती, जिसके बाद अर्चना भी अपने घर आ जाती है। अर्चना ये जानती थी कि कहीं ना कहीं कोमल की बात सही है। अर्चना ये समझ चुकी थी कि उसका पति अभिनव तो अपनी बहनों की शादी करवाने से रहा, इसलिए अब अर्चना ही अपनी 5 नंदों के लिए रिश्ता देखना शुरू करती है और अगले दिन होते ही मंदिर जाकर पंडित जी से इस बारे में बात करती है। कुछ ही दिनों में पंडित जी बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आते हैं। पंडित जी ने आपकी 5 नंदों की बहुत तारीफ की है और हमें भी आपकी 5 नंदे बहुत पसंद हैं, इसलिए हम अपने 5 बेटों का रिश्ता आपकी 5 नंदों के साथ करना चाहती हैं और हमें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। नीलम की बात सुन अर्चना बहुत खुश होती है और अर्चना भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद अब कुछ दिनों में अर्चना की 5 नंद की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अर्चना ने जो अपने दर्जी के काम से पैसे कमाए थे, वो उन सारे पैसों को अपनी 5 नंदों की शादी में लगा देती है और उनकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ती। अर्चना अपनी 5 नंदों की हल्दी, मेहंदी, संगीत खूब अच्छे से करती है। शादी के दिन अब सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है कि तभी बिरजू और मदन आ जाते हैं और अभिनव से पैसे मांगने लगते हैं।
क्योंकि तुम्हारे पति ने ये घर जुए में हार गए हैं। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब हमारे पैसे दे दो वरना ये घर खाली कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी नंदू की शादी होने वाली है 2 दिनों में। अगर हम लोगों ने ये घर खाली कर दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? प्लीज हमें थोड़ा समय और दे दीजिए। जो समय देना था हमने दे दिया, अब हमें पैसे चाहिए वरना ये घर खाली कर दो। बिरजू और मदन की बात सुनकर अर्चना काफी डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि तभी अर्चना अंदर जाती है और अपने अलमारी से 1 लाख रुपए निकालकर बिरजू और मदन को दे देती है। जिसके बाद बिरजू और मदन वहां से चले जाते हैं और अर्चना अपने फूलों के आंगन में चली जाती है। वहां बैठकर वो रोने लगती है। भगवान, ये 1 लाख रुपए मैंने अपनी नंदू की शादी की जोड़े के लिए रख रखे थे, लेकिन अब इनकी शादी के लहंगे कहाँ से लाऊंगी? शादी को सिर्फ 2 ही दिन रह गए, मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी? हे भगवान, कुछ तो चमत्कार दिखा। कि तभी अर्चना देखती है कि एक तितली फूलों में फंस गई है और वो मदद मांग रही है। मदद करो, मैं यहाँ इन फूलों में फंस चुकी हूँ। तितली को बोलता देख अर्चना बहुत हैरान होती है, लेकिन वो उसकी मदद करती है। अर्चना जैसे ही उस तितली को उस फूल से आजाद करती है तो वो तितली एक सुंदर सी परी का रूप ले लेती है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद अर्चना। आज तुम ना होती तो शायद मैं इन्हीं फूलों के बीच फंसकर मर जाती। मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानती हूँ। तुम्हारी नंदो की 2 दिनों में शादी होने वाली है। उन्होंने और तुमने इन फूलों का बहुत ख्याल रखा है और इनको कभी एक बार भी मुरझाने नहीं दिया। इतना कहकर परी अपनी जादू की छड़ी से उन सारे फूलों पर एक जादू करती है। ये सभी मामूली फूल अब जादुई फूल बन गए हैं। ये फूल ना ही तो कभी मुरझाएंगे और ना ही कभी इनकी खुशबू खत्म होगी। इन फूलों से तुम अपनी 5 नंदों के लिए शादी का जोड़ा बना सकती हो। धन्यवाद आपका परी, अगर आप ना होती तो न जाने क्या होता। अर्चना जल्दी से अपने आंगन के सारे फूलों को इकट्ठा करती है और ले जाकर उन सब से अपनी 5 नंदों के लिए शादी का लहंगा बनाने लगती है। अर्चना फूलों के लहंगे को ले जाकर अपनी 5 नंदों को दे देती है। ये फूलों के लहंगे तो बहुत सुंदर हैं और इनमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये फूलों की ज्वेलरी भी आपने हमारे लिए इतनी मेहनत करी। अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता भाभी? चलो अब जल्दी से इन फूलों के लहंगे और ये फूलों की ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आती ही होगी। अर्चना की 5 नंदे फूलों के लहंगे और ज्वेलरी को पहनकर तैयार हो जाती हैं और नीचे शादी के मंडप में आ जाती हैं। 5 दुल्हनों को फूलों के लहंगे में देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सबको उनके लहंगे पसंद आते हैं। जिसके बाद अर्चना की 5 नंदों की शादी होती है और वो अपने ससुराल चली जाती हैं। जिसके बाद अब अर्चना के पास बहुत से लोग फूलों के लहंगे बनवाने के लिए आते हैं और धीरे धीरे अर्चना अब फेमस होने लगती है और अभिनव भी अब अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। जिसके बाद अब अर्चना और अभिनव एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं।